इसी तरह से किसी भी चीज़ की परीक्षा करना हो, आप जॉब के लिए कोई व्यक्ति जाए तो पहले उसका इंटरव्यू लिया जाता है, ये क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कोई कुशल व्यापारी है या नहीं, कुशल सेल्समैन है या नहीं, कुशल टीचर है या नहीं, कुशल वकील है या नहीं, उसकी कुशलता उसके लक्षणों से की जाती है। जैसे यहाँ तक कि आप बेटी का संबंध करने के लिए जाते हैं, लड़का देखते हैं तो क्या देखते हैं, लड़के के लक्षण देखते हैं, लड़का ठीक है, देखने में अच्छा है, चेहरे मोहरा से अच्छा है, अच्छे परिवार का है, अब उसका उठना बैठना बोलना चलना खाना पीना सब देखते हैं, उससे उसके व्यवहार की उसके कुल की पहचान होती है। आचार्य कुल माख्याति देश माख्याति भाषणम शरीरे बपुराख्याति संभ्रमेश नामाख्याति बपुराख्याति भोजनम। व्यक्ति के आचरण से उसके कुल का ज्ञान होता है, इसका आचरण ठीक है तो अच्छे कुल का है। देश माख्याति भाषणम, व्यक्ति की भाषा से मालूम चलता है ये बुंदेलखंडी है कि मराठी है कि गुजरात से आया है, कि कन्नड़ बोल रहा है तो कर्नाटक से आया है, कि राजस्थान की भाषा बोल रहा है मारवाड़ी तो वहाँ से आया है। भाषा से उसके प्रांत का देश का ज्ञान होता है। संभ्रम स्नेह माख्याति, यदि किसी व्यक्ति के संबंध में कोई दोष लगाया जाए तो वह दोष को स्वीकार न करे, समझो उसका उसके प्रति स्नेह है, अपने स्नेह का दोष दिखाई नहीं देता। बपुरा ख्याति भोजनम, और शरीर को देख करके व्यक्ति के भोजन का अंदाज लगाया जा सकता है, इसकी डाइट कितनी होगी, कितनी खुराक है। यानी उसका वजन ही कुल 30 किलो है तो क्या खाएगा, 1.5 रोटी या 2 रोटी, और इसका वजन 1 कुंटल 50 किलो है तो समझ लो कम से कम 20-30 से कम में तो काम चलेगा नहीं। तो शरीर को देख करके उसके भोजन का अंदाज लगाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं, लक्षण के माध्यम से आप पहचान करते हैं। तो लड़की का पहले ऐसे माना कि देखने के लड़की वालों को, अब तो मालूम नहीं क्या पूछते हैं, गाना बजाना नाचना जानते कि नहीं जानती, शायद ये पूछते होंगे। पहले पूछते थे भक्तामर याद है, तत्वाशुद्ध याद है, शेषनाम याद है, बेटा पूजा कर लेते हो, मुनि महाराज का प्रगान करके आरती दोगे, नवदा भक्ति याद जानते हो। उसके साथ साथ क्या करते थे, जैसे लड़की परोसने के लिए आई तो आने के पहले पानी रखा है गिलास में, पानी को फेंक दिया सामने, लड़की गीली में से आती है सूखे में से आती है, उसके पैर छपे, आगे पैर का निशान पड़ गया, उतने से ही पहचान लेते लड़की सुलक्षणा है या कुलक्षणा है, पद्मिनी है, चित्रणीय है, हस्तनीय है, क्या है, या हंसनी है या अन्य प्रकार की है। नारी के जो 72 लक्षण होते हैं, जो 72 कला अलग हैं, लक्षण अलग हैं। पुरुष की 64 कलाएँ, पुरुष की 72 कला, नारी की 64 कला, किंतु नारी के 72 लक्षण अलग होते हैं। अंदाज लगाया जा सकता है नारी के पद चिन्ह को देख करके, यह लड़की सदवा रहेगी या विधवा हो जाएगी, यह लड़की कुलक्षणा होगी सुलक्षणा होगी, एक पति को स्वीकार करेगी या जीवन में बलचलन होकर के 2-3 को स्वीकार करेगी, यह भी उसके पैर के चिन्ह से देख करके अंदाज लगाया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं। ऐसी पुरुषों के बारे में अंदाज लगाया जा सकता है कि पुरुष ये अच्छी आचरण का है क्या बुरी आचरण का है, उसके नेत्रों में चमक है या नहीं, उसके माथे पर तेज है या नहीं, वह बलिष्ठ और पराक्रमी है या नहीं, वह न्यायप्रिय है या अन्याय का पोषक है, उसकी रग रग में मायाचारी भरी है या ईमानदार है, उसके लक्षणों से मालूम चलता है। तो लक्षण किसी भी विषय के बारे में जानने के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। जैन सिद्धांत में दिया, लक्षण वह कहलाता है जिससे वस्तु की पहचान हो। बहुत से मिले हुए पदार्थों में से एक पदार्थ को अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। न्याय की परिभाषा है। लक्षण के 2 भेद होते हैं, आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण वह कहलाता है जो उस पदार्थ में मिला हुआ है। अनात्मभूत लक्षण वह कहलाता है जिसे पदार्थ से अलग भी किया जा सके। उदाहरण के तौर पर, जैसे आपने कहा उस व्यक्ति को बुला के ले आओ, किसको, जिसके हाथ में छाता हो या जो पगड़ी लगाई है, अथवा जिसके हाथ में लाठी हो या जो सफ़ेद कपड़े पहनी है, तो ये उसका लक्षण आपने किया ना, तो बहुत से लोगों में से उसको बुला के ले आएगा। तो ये लक्षण कहलाता है अनात्मभूत। अब आपने कहा उस व्यक्ति को बुला करके लाओ जिस व्यक्ति का
वर्ण श्याम है। अब श्याम वर्ण को अलग तो कर नहीं देगा, जिसका वर्ण गौर वर्ण है अलग तो कर नहीं देगा, या जो ठिंगना है और ठिंगनेपन को कम तो कर नहीं देगा, या जो लंबा है सबसे लंबा हो सभा में उसको बुला कर लिया। तो ये लक्षण हो गया। तो लक्षण के माध्यम से पहचान होती है, आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण। इसी प्रकार से आप किसी भी डिपार्टमेंट में देखें, उस डिपार्टमेंट में एंट्री मिलने के पहले आपके लक्षण, यहाँ तक कि मंदिर में प्रवेश करने के पहले भी आपकी परीक्षा ली जाती है, आपकी मंदिर में जाने की पात्रता है अथवा नहीं। दीक्षा के पहले भी परीक्षा ली जाती है, इसके लक्षण दीक्षा के लायक हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कि 4 दिन बाद दीक्षा लेकर के भाग जाए पीछे को छोड़ करके। तो परीक्षा सब जगह होती है। व्यापार करने के पहले पिता भी अपनी बेटे की परीक्षा लेता है, इसके लक्षण हैं। मैं 10 लाख रुपया 50 लाख रुपया लगाऊं व्यापार में, ऐसा नहीं कल ये 2 महीने में सबको बर्बाद करते। तो परीक्षा लेता है अपने बेटे की और देखता है कि मेरे बेटे में लक्षण तो अच्छे हैं, क्योंकि मेरे साथ दुकान पर बैठता है, इसका दिमाग मुझसे तेज चलता है, व्यापार को बढ़ाएगा। और यदि 100 बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता है तो पूंजी लगाना बेकार है। ऐसे ही हमने सम्यक्त के लक्षण की चर्चा की। पहले दिन चर्चा की थी प्रशम, कषायों का समन कर देना। जिसकी कषायें समित हो जाती हैं उसके अंतरंग में नियम से धर्म, धर्मात्मा और धर्म के प्रति अंदर में उल्लास, उमंग, आनंद, उत्साह की वृद्धि होती है। कषाय की तीव्रता में जब क्रोध आ रहा हो तो धर्म का कार्य अच्छा नहीं लगेगा। क्रोध आ रहा हो तो सम्मानी व्यक्ति भी सम्मान करने का भाव नहीं होगा, क्रोध में तो पागल हो जाएगा। जब क्रोध आ रहा हो तो उस समय धर्म के फल की चर्चा भी करी तो अगर शांति से बैठो, मुझे नहीं सुना कोई धर्म का उपदेश। यह मान का समय व्यक्ति चूर हो रहा हो तो उस समय भी उसका धर्म के क्षेत्र में मन नहीं लगेगा, अपने अहंकार का पोषण करेगा। यदि अहंकार की पुष्टि नहीं हुई तो वह फिर कुपित हो जाएगा, अपनी अहंकार को नहीं देखेगा, सामने वाले को मेरी प्रशंसा नहीं की इन्होंने। और यदि मायाचारी का परिणाम है तब भी अहरनिश दिन में या रात में उसका परिणाम वही चलता रहेगा कि मैं मायाचारी करके किस प्रकार से वस्तु को प्राप्त करूं, धन को प्राप्त करूं। और लोभ कषाय की तीव्रता रहेगी तो लोभी व्यक्ति खाते हुए भी खाता नहीं है, खाएगा भी तो अंग नहीं लगेगा। देता हुआ है तो दान दे करके भी पुण्य नहीं मिलेगा। लोभ की अग्नि अंदर जल रही है, इसलिए उसे चित्त को शांति नहीं। तो चारों कषायों का शमन किया तो अंतर में संवेग भाव पैदा हुआ, जिसके बारे में कल अपन ने देखा। आज तीसरा लक्षण है, जिसके पास प्रसम है, संवेग है, तो तीसरा लक्षण प्रकट होगा, उसका नाम है अनुकंपा। अनुकंपा का सामान्य अर्थ है दया, करुणा, रहम, अहिंसा। और आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने कहा धम्मो दया विशुद्धो। धर्म वही है जिसे दया के जल से धो लिया है। दया के जल में जिसे धोया नहीं अशुद्ध है। माता बहनें खीर बनाती हैं, चावल बनाती हैं, दाल बनाती हैं, सब्जी बनाती हैं, तो क्या करती हैं? पहले धोती हैं उसे, न धोए तो शुद्ध नहीं होता, धो करके शुद्ध किया जाता है। ऐसे ही चित्त का वह परिणाम जो दया के, करुणा के, अहिंसा के जल से धो लिया है, वह परिणाम धर्म बन जाता है। जिसमें दया, करुणा, अहिंसा नहीं है तो धर्म नहीं है। यहाँ तक कि व्यक्ति नाटक में तो नाटक ही कर रहा है, वह ड्रामा कर रहा है रोने का, किंतु देखने वाला सही में रोने लगता है। तो अनुकंपा का से होता है अनुमानी, पीछे से कोई दृश्य देखा, सुना और पीछे से उसकी आत्मा का कंपित हो जाना, कंपायमान हो जाना। दया से, करुणा से, रहम से, अहिंसा से उसकी आत्मा कंपायमान हो जाती है। ये करुणा बुद्धि, दया बुद्धि, वास्तव में यही अनुकंपा है। और संभव दृष्टि वह कहलाता है जिसकी रग रग में, रूम रूम में दया भरी हो, करुणा भरी हो। जैसे जलेबी आप कहते हैं ना, जलेबी की रग रग में एक एक इंच इंच पर, सेंटीमीटर पर भी मिठास भरी पड़ी है, शक्कर के दाने में मिठास भरी पड़ी है। ऐसे ही जिसके प्रतीक आत्मदेश में करुणा भरी पड़ी है, वही वास्तव में अनुकंपा वाला कहलाता है, दयालु कहलाता है। तो धर्म दया के माध्यम से प्रारंभ होता है। महानुभाव, सामने वाले महानुभाव खड़े हैं, बात को जल्दी पूरी कर दो, फिर बाद में चर्चा करेंगे। अनुकंपा कैसी, 2-3 बातें छोटी छोटी कहता हूँ। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वसूत्र में कहा भूत वृत्तनुकंपा
सराग सिंह दान शराग सिंह शौचमति शतवेदस्य है। साता वेदनी कर्म के आसव बंध के कारण क्या है? भूत माने प्राणी मात्र के प्रति दया करना, वृत्ति माने धर्मात्मा के प्रति दया करना, संयम, सराग संयम, दान और शौच माने पवित्रता, ये साता वेदनी कर्म के बंध के कारण है। इसमें जो अनुकंपा सबसे पहले लिया, जिस व्यक्ति की चित्त में करुणा दया भरी पड़ी है, वे व्यक्ति कभी भी असाता वेदनी कर्म का बंध नहीं कर सकता। करुणा दया का भाव ये कि वह नियम से साता वेदनी कर्म का बंध करता है, और साता वेदनी कर्म का प्रदेश बंध होता है, सबसे ज़्यादा भाग मिलता है। 8 कर्मों में सबसे ज़्यादा वेदनी को मिलता है। तो वह कैसे होता है वेदनी कर्म का बंध? साता वेदनी को होता है। उसका पहला कारण है करुणा और दया। जो व्यक्ति करुणा दया करके एक करुणा दान करते हैं, चाहे मछलियों को आटा डाल दिया, चाहे चिड़ियों को दाना डाल दिया, चाहे चींटियों को आटा डाला, कुछ भी डाला, चाहे पक्षी अपने वहाँ पर पक्षी गृह में जा कर के चुगा डाल दिया, इसमें करुणा कहाँ से हो गई? इसमें डबल करुणा हो गई। एक तो उन भूखे जीवों को आपने अन्न खिला दिया, यदि वो आप उसे नहीं खिलाते तो पक्षी चिड़िया वगैरह छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाती, तो उनकी रक्षा आपने कर ली। तो आपने करुणा की कि इनकी भी आत्मा है, इन्हें भी भूख लगती है। कोरोना के पीरियड में कई जगह से समाचार आया कि हम गरीबों को भोजन बांट रहे हैं, और निस्वार्थ भावना से, बैनर लगा करके नहीं, बिना बैनर के, क्योंकि हमारा बैनर तो भगवान की उसमें केवल ज्ञान में झलक रहा है, या संसारी प्राणियों क्या दिखाना। पैकेट बना बना करके हजारों लोगों को भोजन बांटा। और मैं समझता हूँ जैन समाज के जहाँ भी कम्युनिटी है, समुदाय है, प्रत्येक नगर में उसमें लोगों ने करुणा दया से किया। ये भी वास्तव में करुणा का भाव है। अन्यथा व्यक्ति सोचे कोरोना में क्या होगा, कौन बचेगा कौन न बचेगा, इसलिए जो कुछ है तो कुछ दान पुण्य करो। दूसरा उदाहरण एक आपको छोटा देता है, बताते हैं आपको। आपने राजा श्रेणी के पुत्र अभय कुमार के बारे में सुना होगा। अभय कुमार कैसे बने? इंद्रभूति गौतम गर्धर से अभय कुमार ने अपने पूर्व पूछे, भगवान महावीर स्वामी के समक्षण में जाकर के पूर्व जब पूछे तो उन्होंने बताया कि पूर्व में आप हाथी की पर्याय में थे। किस पर्याय में? तो हाथी की पर्याय में ऐसा कौन सा काम किया जिससे आप राजकुमार बन गए? काम ये किया था, जंगल में रहने वाले थे, उच्छृंखल हाथी थे और जंगली जानवरों को सताते थे, किंतु मुनि महाराज के दर्शन करने से आपका चित्त बदल गया और आपने अहिंसा का व्रत ले लिया। 5 अनुभूत नहीं लिए, अहिंसा का व्रत लिया कि मैं जीवों की रक्षा करूंगा, उन पर दया का भाव रखूंगा, करुणा का भाव रखूंगा। अचानक ग्रीष्मकाल के समय में बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग गई। जंगल में आग लगी, सभी जंगली जानवर दौड़ करके जल के समीप आ गए। जहाँ चारों तरफ जल था, बीच में स्थान था, वहाँ पर आ गए अपने प्राण बचाने के लिए। प्राण तो सबको प्रिय होते हैं। उस समय आप भी वहाँ पर थे। सभी जानवर खड़े हो गए और 3 दिन तक आग जलती रही। कहीं भी वहाँ पर जगह शेष नहीं बची थी, चारों तरफ पानी था और जहाँ से आए थे पगडंडी थी, वहाँ जानवर आ गई और आप हाथी की पर्याय में वहाँ खड़े थे। तभी ये खरगोश आया, उसको जगह नहीं मिली। संयोग की बात, उस समय आपके शरीर में खुजली हुई, आपने अपना पैर खुजाने के लिए उठाया, उस स्थान पर आकर के खरगोश बैठ गया। अब खरगोश बैठ गया, यदि पैर नीचे रखते हैं तो खरगोश मर जाएगा। तो उस समय हाथी की पर्याय में आपने 3 दिन तक पैर को ऊपर किए रहे, आपका शरीर अकड़ गया, जंगल की अग्नि शांत हो गई, जानवर चले गए, किंतु आप वहीं पर गिर पड़े, मृत्यु को प्राप्त हो गई। करुणा दया के भाव से आप राजकुमार बन गए। महान भाव। कोई दान नहीं दिया, व्रत नहीं किए, उपवास नहीं किया, कोई पूजा पाठ नहीं किया, करुणा का भाव, दया का भाव, अनुकंपा ऐसी होती है। तो अभय कुमार कितना बुद्धिमान था, बाद में दीक्षा भी ली, सर्वा सिद्धि को प्राप्त किया। कहने का अभिप्राय ये है कि करुणा और दया हम ये न सोचें हम सामने वाले पे कर रहे हैं,
दया दोहरा धर्म होता है। हम दया करने वाले अपनी आत्मा पर दया करते हैं और सामने वाले पर दया हो जाती है। जैसे आप चल रही हैं वाहन से, आपने किसी जीव को बचाया, टकराने से बच गए, उसकी रक्षा की, आपकी रक्षा भी हो गई। टकराते तो आपका एक्सीडेंट हो सकता था, आपका घात हो सकता था, चोट लग सकती थी। तो दया दोहरा धर्म है, अपनी आत्मा की रक्षा और सामने वाले की रक्षा करना। जब सामने वाले की रक्षा करने का भाव मन में आता है तो अपनी आत्मा की रक्षा सहज में हो जाती है। तो अनुकंपा के मायने हम ये समझें कि हमें सामने वाले के चित्त को दुखाना नहीं। वैदिक परंपरा में कहा है धर्म के संबंध में कि परोपकारी सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगुवाई। दूसरों का उपकार करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट देने के समान कोई पाप नहीं है। तो अनुकंपा के मायने हम केवल ऐसा नहीं कि पक्षियों को दाना चुगाते रहें, चिड़ियों को आटा डालते रहें, मछलियों को आटा डालते रहें, या चारा गाय को चारा डालते रहें, रोटी खिलाते रहें, घर में माता पिता को सताते रहें। करुणा के मायने ये नहीं है। करुणा के मायने ये नहीं है कि भाई से बैर बांध के बैठ जाएं, उसका चेहरा देख करके तुम्हारी आंखों में खून उतर आए। करुणा के मायने ये नहीं है कि बेटा से गलती हो गई, उसे क्षमा नहीं किया, उसे अलग कर दिया, या पिता ने कोई बात कह दी, शेयरिंग नहीं कर पाए। करुणा के मायने होता है संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति करुणा दया का भाव हो, वहाँ पर मेरा और तुम्हारा अपना पराया कुछ भी नहीं। जीव मात्र दिखाई दी, ये दिखाई दी ये जीव आज संसारी प्राणी है, इसमें परमात्मा बनने की शक्ति है। मैं भविष्य के परमात्मा के प्रति करुणा दया का भाव रखता हूँ, मैं भविष्य के परमात्मा की रक्षा करता हूँ, ऐसा भाव चित्त में आता है, तब निस्संदेह मान लेना वह जीव भी नियम से परमात्मा बन जाता है। क्यों? करुणा दया परमात्मा का लक्षण है। हमारी अंदर भी परमात्मा का लक्षण गुण प्रारंभ हो। तीर्थंकर प्रभु अनंत भगवान, उनके पास अक्षय अभयदान है, अक्षय शाश्वत अनंत अभयदान देने वाले हैं। हम उसका प्रारंभ करें, करुणा से, दया से, अहिंसा से प्रारंभ करें तो हमारा संबंध भी बरकरार रहेगा। आज इतना ही बस पर्याप्त समझते हैं। बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की।